अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं। मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ सीएसएस के 12वें ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे ये हमारे पास एक लीनियर ग्रेडियंट है, ठीक है, बैकग्राउंड में, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बैकग्राउंड में इमेज है। तो ये दोनों हमने एक ही बैकग्राउंड इमेज में सेट की हुई हैं प्रॉपर्टी में। तो अगर हमने इनको मिक्स करना है, ठीक है, यानी आधा हमारा कुछ लीनियर ग्रेडियंट भी नज़र आए और कुछ हमारा जो इमेज है वो भी नज़र आती रहे, ठीक है, तो यानी हमने इनको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। तो इसके लिए हम अपनी बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर ऐसे लिखनी है, तो इसकी यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं वो भी देख लेते हैं। तो उन वैल्यूज़ का यूज़ करके आप इसको यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप इफ़ेक्ट कह लें, फ़िल्टर कह लें, ये इस तरीके से काम करती हैं। आपको आपको जो पॉपुलर वीडियो एडिटिंग या फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स हैं उनमें भी ये आपको वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, फ़िल्टर, ठीक है। तो चलिए वो वैल्यू देखते हैं, जैसा कि नॉर्मल, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरले, डार्कन, लाइटन, कलर डॉज, सैचुरेशन, कलर ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इसकी प्री डिफाइंड वैल्यू हैं जिनका यूज़ करके हम अपने ब्लेंड मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और ये मैंने एक डिव बनाया है जिसको मैंने यहाँ पर स्टाइल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें लीनियर ग्रेडियंट ऐड है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको इमेजेस नाम के फोल्डर में ये मेरी एक पिक पड़ी है लार्ज डॉट पीएनजी, ठीक है। तो मैं इस इमेज को यहाँ पर अपने ब्लेंड करना चाहता हूँ अपने इस ग्रेडियंट में। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ही कॉमा देकर इसमें यूआरएल फंक्शन यूज़ करना है, यानी एक ही प्रॉपर्टी में। और यहाँ पर मेरी इमेज है लार्ज डॉट पीएनजी, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, ये देखें यहाँ पर आ गई। तो अभी ये हमें नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने इसे ब्लेंड नहीं किया। तो नीचे अब हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, और यहाँ पर ये देखें कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल चूंकि नॉर्मल होती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अलावा एक होती है जी डार्कन, डार्कन, और ये देखें अब ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। और एक और होती है जी जैसा कि स्क्रीन, मैंने फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। तो ये बेसिकली इफ़ेक्ट्स हैं, आप इनका यूज़ करके कोई भी आप चीज़ इससे एडिट वगैरह करना चाहें आप कर सकते हैं। तो एक और देखते हैं जी ओवरले, मैंने फाइल को सेव किया। अच्छा, ये इमेज का हमें स्काई नज़र आ रहा है, ठीक है, उसका ग्रीन जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर इसे बैकग्राउंड साइज और कवर कर देंगे ताकि ये हमें पूरी इसमें नज़र आ सके, ठीक है। ये देखें, तो अब ये देखें यहाँ पर ये आपको कुछ ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। तो ओवरले के बाद हम यहाँ पर एक और देखते हैं जी डार्कन, डार्कन, और ये थोड़ी सी डार्क टाइप हो गई। और इसके बाद लाइटन, और ये हार्ड सॉफ्ट लाइट भी है, सॉफ्ट लाइट, ये देखें सॉफ्ट लाइट, और इस तरीके से यहाँ पर हार्ड लाइट, ये देखें अब ये कुछ ऐसे हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी है लुमिनोसिटी, मैंने फाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो ये देखें ये कुछ ऐसे नज़र आता है। और इसकी है ह्यू, ह्यू होता है कलर। तो अभी देखते हैं ये, तो ये कुछ ऐसे काम करती है। इसके बाद यहाँ पर कलर, और ये कलर बर्न, कलर डॉज भी हैं, यहाँ पर कलर कर देते हैं। तो ये देखें ये कुछ ऐसे नज़र आए। तो बेसिकली ये इफ़ेक्ट्स हैं बहुत तरह के, ये फ़िल्टर एक तरह से आप कह लें। तो इनसे अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कोई फ़ोटो एडिटिंग ऐप बनाना चाहें तो इनका यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, आप इसे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं। तो बस यही काम होता है हमारा बैकग्राउंड ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी का। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।